Good morning, students. Welcome back in your EVS class. Children, this is my second video of chapter 18. In this chapter, we are discussing about forest, our wealth. Okay? So now, I am going to start the topic forest people. India is a big country. Different states have different tribes. They differ from one another in their cultures, language, customs, and costumes, handicrafts, and religions. Children, हमारे इंडिया में हमारा जो देश है यहाँ पर डिफरेंट ट्राइब्स के पीपल रहते हैं. जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये ट्राइब है जिसका नाम है भील. ये एक ट्राइब है जिसका नाम है पोमाई. हियर एंड ऑल्सो हियर इज स्टेट नेम गिवन. मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, वहाँ पर ये ट्राइब मिलते हैं. ये मणिपुर से रिलेटेड ट्राइब हैं, पोमाई. हियर आपातानी, अरुणाचल प्रदेश. ये जो ट्राइब हैं इन्हें नागा कहते हैं एंड इट इज़ refers from नागालैंड, आसाम, मणिपुर. ये ट्राइब गाडी and this tribe is belongs from Himachal Pradesh. This is also tribes of India. ये जो tribes हैं आप देख रहे हो इन्हें बंजारा कहते हैं and it's belongs from central and western India. means इंडिया के सेंट्रल पार्ट में, बीच में, और जो वेस्टर्न साइड हैं, पश्चिम साइड में, वहाँ से ये सारे जो ट्राइब हैं बिलोंग करते हैं. वहाँ ये ट्राइब पाए जाते हैं. तो इनके जो कल्चर हैं, लैंग्वेज, कॉस्ट्यूम्स, कस्टम्स और ये जो पहने हुए हैं इनके हैंडीक्राफ्ट्स से रिलेटेड कॉस्ट्यूम्स, ये सब इनके रिलीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट हैं. देख रहे हो आप लोग, सभी अलग अलग कितने डिफरेंट और कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं ये सब. फॉरेस्ट आर home to many tribal people. The name of some important tribes and the states which they live. Here all the tribes आप देख रहे हो. So children, this tribal people dependence on forest and they depend on forest for food, wood, fodder, medicines and building materials and clothing. तो ये सारे किस तरह से फॉरेस्ट से डिपेंडेंस हैं हम लोग इसके बारे में अभी स्टडी करेंगे. फर्स्ट, इट इज़ फूड. दे ईट वाइल्ड फ्रूट्स लाइक टैमरिंड, कस्टर्ड एप्पल, वुड एप्पल, आमला and edible berries as food. They also eat roots, stems and flowers of some plants. जो प्लांट्स के डिफरेंट प्लांट्स के रूट्स, स्टेम, फ्लावर, ये सारी चीज़ें भी ये ईट करते हैं. इसके अलावा जो वाइल्ड फ्रूट्स होते हैं लाइक टैमराइंड, कस्टर्ड एप्पल, ये थोड़ा आप देख रहे हो इस तरह के नेम बहुत ही डिफरेंट हैं. आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो हियर किस तरह से ये जो फूड हैं इनके फॉरेस्ट से ही बिलोंग करते हैं ये. ठीक है, ये इमली है, टैमरिंड्स एंड कस्टर्ड एप्पल, आमला, वुड एप्पल्स जिसको आप लोग बेल कहते हैं, वो ये सारी चीज़ें मोस्टली ईट करते हैं. इसके अलावा प्लांट्स के रूट, स्टेम, फ्लावर्स, ये सब चीज़ें भी वो ईट करते हैं. फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड देम विथ अ वैरायटी ऑफ नट्स, building materials.
Second dependency of tribal people on forest is building materials. Wood is used to construct houses. Leaves and grass are used to make roofs of these houses. Okay, so wood इन्हें ज़रूरत होती है अपने हाउस को बनाने के लिए, क्योंकि ये फॉरेस्ट में ही अपने लिए घर बनाते हैं, तो वहाँ से उन्हें लकड़ियाँ मिलती हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, फुली डिपेंडेंट है फॉरेस्ट से, तो वहाँ से जो वुड होता है, लीव्स, ग्रास जो यूज़ करके वो अपने लिए हाउस बनाते हैं. तो दो बिल्डिंग मटेरियल्स, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट्स दे गेट फ्रॉम फॉरेस्ट. थर्ड पॉइंट, it is wood. Wood is also used as a fuel for cooking and for heating homes during winter. Wood घर बनाने के लिए तो ज़रूरत है ही, इसके अलावा इन्हें कुकिंग के लिए और इन दिस विंटर सीज़न जब बहुत ठंड होती है तो इसे फ्यूल इसे जला करके और वो अपने होम को या अपने आप को गर्म रखते हैं. ठीक है. Fourth is fodder. Grass is used as a fodder for domestic animals. Fodder, domestic animals भी ये लोग रखते हैं, पालते हैं और उनके लिए भी फूड की ज़रूरत होती है. तो जो नॉर्मल ये ग्रास होते हैं, फॉरेस्ट ग्रास, उसे यूज़ करते हैं उनके फूड के लिए. मेडिसिनल प्लांट लाइक नीम, चिंचोना एंड आंवला आर यूज फॉर क्यूरिंग डिजीज़. इन्हें भी पता है कि किस तरह से डिज़ीज़ का क्योर किया जाता है और वो इस तरह के प्लांट्स का यूज़ करते हैं फॉर डिज़ीज़ क्योर. स्पाइसेस लाइक क्लोव्स एंड सिनेमन आर यूज्ड इन कुकिंग. स्पाइसेस के बारे में भी इन लोगों को पता है और वो स्पाइसेस यूज़ किया जाता है. क्लोव्स एंड सिनेमन जैसी चीज़ें कुकिंग में, खाना बनाने के लिए. Next point is forest products. Tribal people collect leaves to make पत्तल. देखा है आपने, पत्तल जो लीफ प्लेट होते हैं उसे पत्तल कहते हैं और वो यूज़ करते हैं अपने लिए, उसका प्लेट बनाते हैं और उसमें फूड ईट करते हैं. सेकंड, turpentine, tannin, gums and resins from trees. ये सारी चीज़ें भी ट्रीज से मिलती हैं. ठीक है, आप देख रहे हो जैसा कि पिक्चर में यहाँ कलेक्टिंग हो रही है. बैम्बू टू मेक बास्केट्स. बैम्बू का यूज़ बास्केट बनाने के लिए होता है. ग्रास टू मेक ब्रूम्स एंड मैट्स. ग्रास का जो यूज़ होता है, ब्रूम्स मीन्स झाड़ू, ब्रूम्स और मैट्स बनाने के लिए. रबर जूस फ्रॉम रबर ट्रीज. सीड्स दैट हैव ऑयल, साल ऑयल एंड नीम ऑयल आर यूज्ड इन मेकिंग सोप. ये सारे ऑयल का यूज़ करके, साल ऑयल और नीम ऑयल सोप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. और सैंडलवुड ऑयल इज़ यूज इन मेकिंग परफ्यूम. सैंडलवुड का जो ऑयल होता है उसका यूज़ किया जाता है परफ्यूम बनाने में, बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेगनेंस इज़ टू गुड. तो इसलिए उसका वुड का जो ऑयल होता है इसको परफ्यूम बनाने में सुगंध के रूप में यूज़ किया जाता है. ओके. सो चिल्ड्रन, यू कैन सी दैट कि कितने सारे ऐसे डिपेंडेंस है जो ट्राइबल पीपल फॉरेस्ट से सारी चीज़ें ये लेते हैं. फूड, बिल्डिंग मटेरियल, वुड, फूडर, मेडिसिनल प्लांट्स, स्पाइसेस, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सारी ज़रूरी चीज़ें सभी ये अपने जो हमारे फॉरेस्ट हैं उससे ही ये लेते हैं. ओके, नाउ सेकेंड दिस topic is sacred groves. So children, sacred groves or sacred woods are any grove of trees that are of special religious importance to a particular culture. जो भी कल्चर है उसमें ये कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं जिनका
बहुत ही इम्पोर्टेंस हैं। जैसे एग्जाम्पल पीपल, बानियान, आपने देखा होगा ना, ये सारे ट्रीज़ की पूजा की जाती है, कितने इम्पोर्टेंस हैं इनके ट्रीज़ के। ओके, these trees are considered as religiously important due to their huge production of oxygen and helping in maintaining the balance in atmosphere also। ये बहुत ह्यूज प्रोडक्शन करते हैं, ऑक्सीजन तो देते ही हैं, इससे हमारा नेचर का बैलेंस भी बना हुआ रहता है और रिलीजियस इम्पोर्टेंस तो इनका है ही। मैनी ट्राइबल सोसाइटीज़ इन आवर कंट्री वर्शिप नेचर। हमारे सोसाइटी में ऐसे ही बहुत सारे ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं जो नेचर से रिलेटेड चीज़ों को वर्शिप करते हैं। ये नेचर से ही रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो सेक्रेटरी ये बानियान है और ये नेचर से ही रिलेटेड है। इनकी यहाँ पे वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है। दे वर्शिप मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, पीपल, बानियान एंड neem trees are considered sacred trees. During a religious festival, these trees are decorated and worshipped. जब कोई ऐसा रिलीजियस फेस्टिवल होता है तो इन ट्रीज़ को डेकोरेट किया जाता है और उनकी वर्शिप की जाती है, मीन्स पूजा की जाती है। It is believed that such acts bring prosperity, good harvest and health and peace। लोगों का ऐसा मानना है कि इन जो सैक्रेड ग्रोव्स हैं, इस तरह के जो ट्रीज़ हैं, इनकी पूजा करने से प्रॉस्पेरिटी आती है, अच्छी हार्वेस्टिंग होती है, अच्छी फसल होती है, हेल्थ अच्छा होता है, शांति मिलती है। ओके, sacred groves are an important part of some tribal societies. A patch of forest land is dedicated to a deity or village god. This piece of land is considered as a sacred grove. No one can cut a tree or kill an animal or bird in this sacred area. Local tribal people protect sacred groves and in doing so promote conservation of forest. So children, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर कुछ ऐसे ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने एक फॉरेस्ट, प्रॉपर पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड को डेडिकेट किया है कि यहाँ पर ये जो लैंड है वो हमारे विलेज का गॉड का लैंड है। ओके, तो वहाँ जो लैंड है उसे सैक्रेड ग्रोव के नाम से भी इसे लोग कहते हैं कि ये हमारा सैक्रेड ग्रोव है और वहाँ कोई भी किसी भी ट्री को कट नहीं करता है, ना ही किसी एनिमल को किल करता है और ना ही किसी एक छोटे से बर्ड को भी किल करते हैं। और वहाँ के उस एरिया को जो लोकल ट्राइबल पीपल हैं उसे प्रोटेक्ट करते हैं, जिसे वो सैक्रेड ग्रोव्स कहते हैं। और ये प्रमोट करते हैं कि हमारे लिए फॉरेस्ट कितना ज़रूरी है, ठीक है, उसे प्रमोट करते हैं। जो लोग नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, हार्म पहुंचाने के लिए आते हैं उस एरिया में, तो ये लोग जो उनके ट्राइबल पीपल हैं वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। Depletion of forest. This topic I will teach you in next class. Okay, revise your chapter and if you have doubt, any questions, you can ask to my number and on your Greenland School app. Thank you.